डिस्प्ले कमाल, बैटरी धमाल। दोस्तों ये है Redmi 9A। अस्सलामुअलैकुम, टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Redmi 9A। ये 2GB रैम और 32GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। 14,599 रुपये की प्राइस के साथ ये लॉन्च होने जा रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इसको अनबॉक्स करेंगे, देखिए किस तरह का फ़ोन हमें Redmi ऑफर कर रहा है। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये पहला फ़ोन है जिसमें MIUI 12 हमें Redmi की तरफ से मिल रहा है। तो यहाँ MIUI 12 का एक्सपीरियंस भी चेक करेंगे और इस फ़ोन को भी टेस्ट करेंगे कि 14,599 की प्राइस में Redmi 9A हमारे पास किस तरह का ऑप्शन है। दोस्तों ये हमारे पास बॉक्स है Redmi 9A का, जिसको आज हम अनबॉक्स करेंगे। बॉक्स के ऊपर आपको 3 कलर नज़र आ रहे होंगे, एक ब्लैक, एक ये ग्रीन और एक ये ब्लू कलर। हमारे पास जो कलर है जिसको आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ये ग्रेनाइट ग्रे कलर है। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये 2GB रैम और 32GB बिल्ट इन स्टोरेज है जिसको आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। बॉक्स की बात करें तो इस तरफ हमें Redmi 9A की ब्रांडिंग मिलती है, इस तरफ हमें PTA का स्टिकर, यहाँ पे भी Redmi 9A की ब्रांडिंग और पीछे ये इसका वारंटी कार्ड जो है यहाँ पे लगाया गया है। दोस्तों मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते और इसको अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों इसका रैपर उतारने के बाद बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही दोस्तों सबसे पहले हमें मिलता है हमारा फ़ोन, और इसको मैं बाहर निकालता हूँ और इस रैपर से भी इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों Redmi 9A और ये जो स्टिकर है इसके ऊपर कुछ यहाँ पे डिटेल जो है बताई गई है कि ये 6.53 इंच का HD+ डॉट ड्रॉप डिस्प्ले है, और इसके अलावा यहाँ पे 5000 mAh की हाई कैपेसिटी बैटरी हमें मिलती है। MediaTek Helio G25 का चिपसेट यहाँ पे हमें मिलता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2.0 GHz का, और बैक पे हमें 13 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिलता है। इसी तरह फ्रंट पे हमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो ये जो इसके फ्रंट पे स्टिकर लगाया गया है, मैं ज़रा इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, इन हैंड फील की अगर मैं बात करूँ इनिशियली तो फ़ोन काफ़ी लाइट वेट फील हो रहा है, और इसका जो बैक का जो टेक्सचर है ये काफ़ी हद तक Redmi 9 अभी पिछले दिनों जो हमने अनबॉक्स किया था ये टेक्सचर उससे मिलता जुलता है। और ये जो पट्टी यहाँ पे दी गई है ये काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रही है। Redmi की ब्रांडिंग हमें यहाँ पे मिलती है और ये कैमरा तक ये पट्टी गई हुई है, तो ये डिज़ाइन काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। फ़ोन जो है दोस्तों काफ़ी हद तक स्लिम फील होता है और काफ़ी लाइट वेट फील होता है। हालांकि यहाँ पे हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन फिर भी काफ़ी लाइट वेट फील होता है। फ़ोन को मैं पावर ऑन कर रहा हूँ और Redmi, ठीक है, फ़ोन पावर ऑन होता है जब तक। इसको हम एक तरफ रख लेते हैं और हम आते हैं अपने बॉक्स के दीगर कंटेंट्स की तरफ। ये हमें मिलती है सिम इजेक्टिंग टूल, और इस पैकेज के अंदर मज़ीद हमें मिलते हैं ये कुछ पेपर वर्क जैसे कि यूज़र गाइड और ये वारंटी कार्ड की डिटेल्स मिल जाती हैं। बैक कवर हमें यहाँ पे Redmi 9A के साथ नहीं ऑफ़र किया गया। दोस्तों उसके बाद हमें मिलता है ये चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो USB केबल है, और इससे आप अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो डेटा ट्रांसफ़र है उसके लिए भी ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसके बाद हमें मिलता है चार्जर। दोस्तों ये 10 वाट का चार्जर है, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर 10 वाट का चार्जर हमें Redmi 9A के साथ दिया गया है। दोस्तों ये तमाम की तमाम हमारे पास बॉक्स कंटेंट, इनको हम एक तरफ रख लेते हैं और हम आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। और मज़े की बात बताऊं, ये देखें MIUI 12, इस फ़ोन के अंदर हमें MIUI 12 दिया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको मैं ज़रा आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों फ़ोन हमारे पास ऑलमोस्ट सेटअप हो गया है। जब तक ये फाइनल होता है हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस तरफ हम आते हैं तो हमें वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, उसके बिल्कुल नीचे हमें ये पावर बटन मिलता है। नीचे की तरफ हम आते हैं तो ये हमें स्पीकर मिलता है, माइक्रो USB पोर्ट मिलती है, माइक मिलता है, और इस तरफ हम आते हैं तो हमें सिम ट्रे मिलती है। ज़रा इस सिम ट्रे को बाहर निकालते हैं जनाब। यहाँ पे डेडिकेटेड सिम ट्रे दी गई है, यानी एक वक्त में आप 2 सिम कार्ड और साथ में उसके माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। इवन कि यहाँ पे आपको 32GB की बिल्ट इन स्टोरेज इस प्राइस रेंज में मिल रही है। ऊपर की तरफ हमें ये 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। जो दोस्तों ये हमारे पास फ़ोन सेटअप हो गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो MIUI की होम स्क्रीन है, अरे वाह
ये नोटिफिकेशन भी बड़े अलग तरीके से इसके ओपन हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह का दोस्तों हमें MIUI का जो 12 है वो उसका इंटरफेस हमें मिल रहा है। और इनिशियली ये जो वॉलपेपर है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सेटिंग में हम जाते हैं तो सेटिंग में कुछ इस तरह का हमें ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे दिए गए हैं। वैसे मैं आपको तो ये MIUI 12 को लेके मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगा ताकि आपको पता चल सके इसमें क्या हमें नए फीचर्स दिए गए हैं। और ये अबाउट फ़ोन में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जी ये MIUI वर्जन MIUI ग्लोबल 12.0.1 Redmi 9A और स्टोरेज जो है यहाँ पे 32 GB में से 11.0 GB जो है वो हमारे पास फिल्ड हुई है। ये बड़ा खूबसूरत एनिमेशंस यहाँ पे हमें दी गई हैं। अरे वाह, एनिमेशंस पे काफ़ी काम किया गया है यहाँ पे। अच्छा जी, एंड्रॉयड 10 हमें मिलता है। और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की बात करें तो 1/6/2020 के जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है वो हमें मिलता है। ऑल स्पेक्स में क्या है जनाब, ऑल स्पेक्स में बताया गया है कि 2 GB की रैम ऑक्टा कोर का आपको यहाँ पे CPU दिया गया है। एंड्रॉयड वर्जन के बारे में बताया गया है 10 है। सिक्योरिटी पैच के बारे में बताया गया है, MIUI वर्जन 12 के बारे में बताया गया है। और इंटरनल स्टोरेज की डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है, फ़ॉन्ट्स काफ़ी बड़े कर दिए हैं तो काफ़ी वाज़ेह हैं। दोस्तों पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे जो कि फिंगरप्रिंट तो यहाँ पे आपको नहीं मिलता, इसके अंदर फेस अनलॉक मिलता है। तो फेस अनलॉक को ऑन करेंगे। चलिए, फेस हमारे पास बड़ी जल्दी से जो है वो रजिस्टर हो चुका है और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने पावर बटन दबाया और ये अनलॉक, ये मैंने पावर बटन दबाया और ये अनलॉक, ये मैंने पावर बटन दबाया और ये अनलॉक। ठीक है जी, ये फेस अनलॉक इसका बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि यहाँ पे नहीं है तो उसको डेफिनेटली टेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास ये जो फ़ोन है Redmi 9A, तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन मिलती है ये एक IPS LCD पैनल है और ये 6.53 इंच की स्क्रीन हमें मिलती है। 720x1600 पिक्सल यहाँ पे मिलता है 20:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ और 269 PPI डेंसिटी हमें मिल जाती है। एंड्रॉइड 10 के साथ ये फ़ोन हमें आता है। MIUI 12 जैसा भी मैंने आपको दिखाया वो हमें मिलता है। MediaTek Helio G25 का चिपसेट हमें मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। ऑक्टा कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का इसका प्रोसेसर है। बात करते हैं GPU की तो यहाँ पे हमें पावर VR GE8320 का जो GPU है वो हमें मिलता है जो कि 650 मेगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। 2 GB की रैम 32 GB बिल्ट इन स्टोरेज यहाँ पे मिलती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कैमरास की तो दोस्तों बैक में हमें सिंगल कैमरा मिलता है जो कि 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और यहाँ इस कैमरा से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे हमें एक 5 मेगापिक्सल का HDR कैमरा मिलता है और ये भी इस कैमरा से भी आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं Redmi 9A के सेंसर्स के बारे में तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे हमें एक्सेलेरोमीटर, जायरो और प्रॉक्सिमिटी के जो सेंसर्स है वो हमें मिलते हैं। 5000 mAh की बैटरी मिलती है और इसको आप 10 वाट से चार्ज कर सकते हो और 10 वाट का आपको चार्जर भी यहाँ पे कंपनी दे रही है। दोस्तों कुछ इस तरह का ये फ़ोन है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको कैमरा जो इंटरफेस है वो दिखाना चाहूँगा। तो मुमकिन है कि यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस मिले क्योंकि ये हमारे पास MIUI 12 है तो कुछ परमिशन इसने मुझसे मांगी। सबसे पहले हमें इस बार जो MIUI 12 में कैमरा जो यूज़र इंटरफेस मिल रहा है उसमें प्रो जो मोड है वो पहले दे दिए गए जिसमें आप कस्टमाइज़ अपने हिसाब से जो भी आप सेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो का फीचर दिया गया है और वीडियो के अंदर जो सेटिंग है वो कुछ इस तरह की है। मैं आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ और यहाँ पे आपको ये टूगल बटन दिया गया है जिससे 720p 30 फ्रेम पर सेकंड 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड आप स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाते हैं सेटिंग में तो मज़ीद जो कैमरास की सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। पीछे आएंगे, हम आएंगे फ़ोटो में। फ़ोटो के अंदर भी आपको यहाँ पे कुछ जो क्या कहते हैं फीचर्स हैं जो वो यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप रेशो जो है वो सेट कर सकते हैं और टाइमर जो है शटर का वो सेट कर सकते हैं और कुछ सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं कैमरा के हवाले से। तो कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस दोस्तों हमें इस बार दिया गया है MIUI 12 के अंदर। पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे आपको दिया गया है और मोर का ऑप्शन दिया गया है। मोर के अंदर आप टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो और एडिट कर सकते हैं। एडिट के अंदर कोई चीज़ें छोटे मोटे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जो फीचर्स हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का हमारे पास यूज़र इंटरफेस कैमरा का। इन कैमराज़ की फ्रंट और बैक कैमराज़ की जो परफॉर्मेंस है, इसके जो सैम्पल्स हैं वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस प्राइस रेंज में ये कैमराज़ किस तरह हैं। एक और चीज़ आपको बताऊं दोस्तों, इस स्क्रीन में जो स्क्रीन गार्ड है वो प्री अप्लाइड हमें नहीं मिल रहा। और स्क्रीन की बात करें तो मैं ज़रा ये वाइट स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ। तो नीचे के जो चिन्ह है जो नॉर्मली होती है थोड़ी ज़्यादा है, बाकी साइड्स के और टॉप का हेड और साइड के बेजल्स बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अब चूँकि अभी ये सेटअप नहीं हुआ हुआ है, इसमें सिमें नहीं है,
तो इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है MIUI 12 के अंदर, और बाकी जो फीचर्स हैं मैसेजेस के अलावा, ये सारी मैं Redmi 9A के जो रिव्यू होगी, डिटेल रिव्यू वाली वीडियो की, उसमें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे MIUI 12 है तो इन सारी चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है। दोस्तों ये हमारे पास Redmi 9A। जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो Redmi 9A की। और एक चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पे Redmi 9A पूरी दुनिया में, मतलब एक कई ममालिक में सबसे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ दोस्तों, एक चीज़ मुझे काफ़ी मतलब एक फ़र्क जो फील हो रहा है यहाँ पे, ये 720p स्क्रीन होने के बावजूद भी इसके कलर्स काफ़ी बेहतर हैं। शायद इसी वजह से रेडमी ने इसको डिस्प्ले कमाल और बैटरी धमाल की जो टैगलाइन है उसको इस्तेमाल कर रहा है। बैटरी तो धमाल है ही, ठीक है 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, लेकिन 720p के एतबार से अगर हम देखें तो इसकी स्क्रीन काफ़ी बेहतर है। मतलब कहीं से मुझे लग नहीं रहा कि ये एक 720p का पैनल है। इसके अलावा दोस्तों फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी स्लिम डिज़ाइन बनाने की कोशिश की गई है। इवन कि यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन फिर भी फ़ोन काफ़ी हद तक एक हैंडी फ़ोन मैं इसको कहूँगा। तो इसके अलावा दोस्तों बाकी डिटेल में जब मैं इस फ़ोन को इस्तेमाल कर लूँगा, एक तो एक डिटेल रिव्यू वीडियो आएगी जो मैं हर एक फ़ोन की तकरीबन करता हूँ, उसमें मैं सही से आपको बताऊँगा कि इस फ़ोन का मेरा इस्तेमाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब तक आप इस फ़ोन को इस प्राइस टैग के साथ किस तरह देखते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की नए आने वाली डिवाइसेस पाकिस्तान में, उनके अनबॉक्सिंग, उनके रिव्यूज़ और दीगर वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।